भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 92 प्रत्याशियों की 5वीं सूची शनिवार को जारी की है, जिसमें बालाघाट जिले की शेष बची 2 विधानसभा सीट वारासिवनी और बालाघाट में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बालाघाट से जहां कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो वही वारासिवनी सीट पर हाल ही के दिनों में भाजपा का दामन थामने वाले निर्दलीय विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल पर बीजेपी ने दांव खेला है। ऐसे में अब बालाघाट जिले में कांग्रेस के बाद भाजपा में भी टिकटों की चर्चा पर विराम लग गया है। बालाघाट सीट की बात करें तो यहां से भाजपा प्रत्याशी मौसम बिसेन वर्तमान विधायक और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की पुत्री है। उनकी पहचान उनके पिता की वजह से भी है, साथ में वह संगठन में भी बीते कई बरस से लगातार सक्रिय बनी हुई है। बीते 33 बरस से गौरीशंकर बिसेन इस सीट पर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वही वारासिवनी सीट पर घोषित प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू हुआ है। वे युवा कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस के 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 का चुनाव हारने के बाद 2018 में कांग्रेस ने उनकी टिकट काट दी थी, जिसके बाद वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे, जिसमें वे भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को पराजित करने में सफल हुए और फिर कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्री बनाए गए। हालांकि 2020 में सिंधिया खेमे की दगाबाजी के कारण भाजपा ने पुनः प्रदेश में सरकार बनाई, जिसमें प्रदीप जायसवाल ने भाजपा को समर्थन दिया और चुनाव से ठीक पहले अब भाजपा ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद से ही उन्हें मैदान में उतारे जाने की संभावनाएं बनी हुई थी, जो कि आज 5वीं सूची में उनका नाम आते ही पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। इसके साथ ही जिले की सभी 6 सीटों पर अब कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ नेता चौथी फेल होते हैं, उनकी सोचे चौथी फेल की है। उनको क्षेत्र की जनता से मतलब नहीं है। मतलब कहता हूँ बिकाऊ तुम हो। जिस ट्रैक्टर को जनता ने 5 साल के लिए चुनी थी, उस ट्रैक्टर को छोड़ के जो भगे हैं, ये बिकाऊ लोग हैं। सिर्फ अपनी विधानसभा टिकट के लिए जनता को छोड़ के भग गए, ट्रैक्टर को बेच के भग गए। बिकाऊ ये हैं। भैया एक मिनट। ये हमने 5वां 6वां चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी भी चुनाव लड़े। काफ़ी कुछ मैंने प्रदेश देश स्तर की राजनीति देखा, मैंने मेरा इतना अनुभव है। और जिस परिस्थिति में मैंने चुनाव लड़ा है, ये सर्वे के आधार पर राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मंत्री बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐसा अवसर मिलेगा मुझे। लेकिन सब ईश्वरीय दत्त जो है परिस्थितियाँ हैं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मुझे केंद्र स्तर के सारे नेताओं ने मुझे टिकट दिया है। अब इसमें स्वाभाविक कार्यकर्ता में तो कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सेकंड लाइन थर्ड लाइन के जितने वोटर हैं, और बल्कि मैं नेता भी कहूँगा, सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। और राजनीति में विरोध जो स्वाभाविक है, ये राजनीतिक विरोध है, ये कोई ऐसा घरेलू विरोध नहीं है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने पहले जितना विरोध था, आज कम हो गया। पहले 100 लोग विरोध करते थे, आज 50 हो गए। 50 के अलावा अब तो 10 लोग विरोध में हैं। तो जो नेता अग्रिम रहते हैं, सामने के नेता, उनके लिए विरोध की बात होती है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जिन लोगों ने मुझे टिकट दिया है, वो लोग इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे किसी भी चुनाव आते तक सामान्य हो। पिताजी की उम्मीदवारी पर ब्रेक लगा है, लेकिन पिता की इच्छा पर कहीं न कहीं मुहर लगी है। कैसा देख रहे हैं आप? मैंने नेतृत्व से यही कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार करती है और मेरे बालाघाट के कार्यकर्ता मुझ पर विश्वास रखते हैं, तो मुझे अवसर दे। मैं इस अवसर पर केंद्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और यही अपनी ओर से उम्मीद दिलाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे अवसर दिया है, मैं संगठन नेतृत्व सहित जनता की आकांक्षाओं पर भी 100% खरा उतरूँगी। 33 बरस का सफ़र रहा है आपके पिताजी का, उसी सीट से अब आपको मौका मिला है, पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया है। क्या आपकी लोगों के प्रति निष्ठा रहेगी? कैसे आप चुनाव में जाएंगे? क्या वादे होंगे, क्या दावे होंगे, क्या वचन होगा? पहली तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो विश्वास और प्यार उन्होंने जनता के बीच स्थापित किया है, उसको बरकरार रखूं। साथ ही जो काम, बहुत से विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जो अधूरे काम है उसको पूरा करना, और बालाघाट एक अच्छा बालाघाट बने। हमेशा से बालाघाट की अपनी एक अलग पहचान पूरे प्रदेश में रही है, आने वाले समय में भी ऐसी ही बालाघाट की अपनी पहचान बनी रहे।
वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नरोड़ी में शुक्रवार को उस समय कौतूहल का विषय बना रहा जब रिटर्निंग अधिकारी कामिनी सिंह ठाकुर बैलगाड़ी पर सवार होकर गांव में पहुंची। उन्होंने गांव में पहुंचते ही सबसे पहले मतदाताओं को 100% मतदान में भाग लेने की अपील की, साथ ही लोकतंत्र में उनके वोटों के महत्व पर अपने विचार रखे। पुलिस लाइन बालाघाट में प्रतिवर्षानुसार 21 अक्टूबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया गया। समारोह के अवसर पर कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल, कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ सहित हाक फोर्स और पुलिस के जवान बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले परेड की सलामी ली गई। इसके बाद शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। रानी दुर्गावती स्कूल में शनिवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन बनेगा करोड़पति का आयोजन किया गया। इस अनोखे कार्यक्रम का शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही हम सबको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की पहल करनी चाहिए। इसके बाद जो भी निर्वाचन हो उसमें जागरूक होकर मतदान करना चाहिए। कर सकते हैं, क्वेश्चन पास नहीं होगा।